में आपको मैं शुरू से लेके हारमोनियम और वोकल दोनों सिखाने का प्रयास करूंगा। और ये जो हमारा पहला लेसन है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आपको मैं वोकल प्लस हारमोनियम आपके दोनों कवर होंगे। अगर मैंने पहले भी कुछ लेसन डाले हैं, अगर उन कुछ लेसन में कुछ बातें छूट गई होंगी तो हम इन लेसन में कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला लेसन है, ये सभी के लिए है। इन लेसन से फीमेल जेंट्स बच्चे सभी सीख सकते हैं, तो ये लेसन सभी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हारमोनियम सीखने के लिए क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए हारमोनियम सीखने के लिए सबसे पहले आपके पास हारमोनियम होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि हारमोनियम में क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो हारमोनियम सीखने से पहले सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हमें सुर पता होना चाहिए कि हारमोनियम में जो सुर होते हैं, जो हमारे भारतीय संगीत में जो स्वर होते हैं वो कितने सुर होते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है, हमारे भारतीय संगीत में टोटल 7 सुर होते हैं। ये सभी जानते हैं, आपने सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी, ये हमारे 7 सुर है। तो इन्हीं को हम हारमोनियम पे यूज करना सीखेंगे और इन्हीं की मदद से हम हारमोनियम को बजाना सीखेंगे। वैसे तो हमारे 7 सुर है, सा रे गा मा पा धा नी, बट क्या है कि हमारे इन स्वरों से आगे हमारे टोटल जो हारमोनियम पे जो सुर होते हैं वो 12 सुर बन जाते हैं। वैसे 7 है, इनके फिर कुछ और कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, जैसे कि इसमें कुछ रे 2 तरीके के हो गए, गा 2 तरीके के हो गए, मा 2 तरीके के हो गए, धा भी 2 तरीके के हो गए, नी भी 2 तरीके। तो टोटल ये 12 सुर बन जाते हैं। तो 12 में से क्या होता है कि हमारे 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल होते हैं और एक हमारा तीव्र स्वर होता है। तो क्या होते हैं, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, आपको बता देता हूं। हमारे टोटल वैसे देखा जाए तो 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। आगे क्या है, इन 7 सुरों से कुछ पैटर्न बनते हैं जिसमें से हमारे टोटल 12 सुर बन जाते हैं। इन 7 सुरों से हमारे टोटल 12 सुर बन जाते हैं, जिसमें से हमारे 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल होते हैं और एक तीव्र स्वर होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, फिर आपको मैं पूरा इनको एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे ये 12 सुर बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, 12 सुर है, 12 में से 7 शुद्ध है, 4 कोमल है और एक तीव्र है। तो चलिए अभी इनको हारमोनियम के ऊपर जानते हैं कि ताकि हमें कैसे बजाना आएगा हारमोनियम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, हम हारमोनियम के ऊपर लेके चलता हूं मैं आप सबको। तो मैं आपको पेन कॉपी के माध्यम से आपको ये सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा पूरा हारमोनियम दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हारमोनियम जो चीज जानने वाली है वो है सप्तक। हारमोनियम में टोटल 3 सप्तक होते हैं। आप कोई भी हारमोनियम उठा लीजिए, दुनिया का कोई भी किसी भी हारमोनियम को आप उठा लीजिए, हर एक हारमोनियम में टोटल 3 सप्तक होते हैं। सप्तक का मतलब क्या होता है कि सप्तक का मतलब होता है कि 12 सुर कि हर एक पैटर्न में, यानी कि इसमें 3 पैटर्न बनाएंगे। मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ कि हारमोनियम में 3 पैटर्न है। देखिए आप देखिए, यहाँ पे 2 काले 3 काले, ये एक पैटर्न होगा, फिर ये 2 काले फिर 3 काले, ये दूसरा पैटर्न होगा, ये 2 काले 3 काले, ये तीसरा पैटर्न होगा। तो इस तरीके से आपको हारमोनियम में 3 पैटर्न मिलेंगे। तो हर एक पैटर्न में, हर एक इस पैटर्न को बोलते हैं सप्तक। हर एक पैटर्न में 12 सुर होते हैं, इसमें भी 12 सुर है, इसमें भी 12 सुर है, इसमें भी 12 सुर। हारमोनियम शुरू होता है यहाँ से, आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आपका एक पैटर्न खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा शुरू हो जाता है यहाँ से दूसरा शुरू हो जाता है यहाँ तक, ये तीसरा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पैटर्न है, यानी कि 3 सप्तक है। जो पहला सप्तक है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक एंड तार सप्तक, ठीक है। अभी इनकी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि इसकी जो आवाज़ होती है बहुत मोटी होती है, बेस वाली आवाज़ होती है, इसकी जो आवाज़ होती है वो मीडियम होती है, इसकी जो होती है तार, जो तार सप्तक की आवाज़ होती है इसको बोलते हैं, बहुत तीखी आवाज़ होती है। इनका नाम है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। पहला सप्तक है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक एंड तार सप्तक। हर एक सप्तक में 12 सुर होते हैं, ठीक है। तो जान लिया ये बात। अभी आते हम पेन कॉपी के माध्यम से समझते। तो देखिए जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि टोटल हमारे 7 सुर होते हैं, ठीक है। तो लिख लिया मैंने 7 सुर। तो अभी 7 सुर है कौन से, एक तो सा हो गया हमारा, दूसरा रे, तीसरा गा, चौथा मा, पांचवा पा, छठा धा और 7वां नी, ये हमारे 7 सुर होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं, हर एक सप्तक में 12 सुर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले वो 12 सुर लिख लेंगे, यानी कि हम गिनती लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। ये मैंने टोटल 12 सुर लिख लिए। तो देखिए क्या है,
हर एक सप्तक में 12 सुर मैंने आपको लिखा दी। तो जो पहला सुर है हमारा अभी क्या है, इन 12 में से क्या है, आप हम पहले लिखेंगे सा, एक नंबर पे आएगा सा, दूसरे नंबर पे आएगा कोमल रे, ठीक है, छोटी आर, तीसरे नंबर पे आएगा शुद्ध रे, चौथे नंबर पे आएगा कोमल गा, पांचवें पे आएगा शुद्ध गा, छठे पे आएगा शुद्ध माँ, सातवें पे आएगा तीव्र माँ, आठवें पे आएगा आपका पा, नौवें पे कोमल दा, 10वें पे शुद्ध दा, 12वें पे कोमल नी और 11वें पे कोमल नी और 12वें पे शुद्ध नी। तो ये हमारे टोटल 12 सुर है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या कि हमारे 7 सुर होते हैं, अभी इन 12 में से 7 तो हमारे शुद्ध स्वर होते हैं, 7 हमारे शुद्ध होते हैं, जिसमें कौन से हैं आपका सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये आपके 7 शुद्ध सुर हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 सुर है इन 12 में से। फिर आती है 4 कोमल, इन 12 में से 4 कोमल होते हैं, ठीक है। ये कोमल कौन से, एक तो ये छोटी आर, छोटी जी, कोमल छोटी, छोटा रे, छोटा गा, यानी कि कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी, ये आपके रे, गा, धा और नी, ये आपके 4 कोमल है। फिर इनमें से एक हमारा तीव्र स्वर होता है, वो होता है हमारा तीव्र मा, ये जिसके ऊपर डैश लगी है ना, एम के ऊपर लिख के डैश लगी, ये आपका तीव्र मा है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। तो देखिए 7 + 4 + 1 टोटल 12 सुर हो गए, ठीक है। तो यही 12 सुर है जिनमें से आपके 7 शुद्ध हैं, 4 कोमल हैं और 1 तीव्र है, ठीक है। अभी यही चीज हम हारमोनियम पे समझते हैं। हारमोनियम पे कैसे समझेंगे, देखिए बहुत आसान तरीका है, आपको यहाँ पे मेरा पूरा ये भी दिख रहा है और मैं आपको ये भी समझाता हूँ। देखिए ये अगर मेरा हारमोनियम यहाँ से शुरू हो रहा है पहले काले से ही, तो मैं इसको 1 नंबर मानूंगा, तो 1 नंबर पे हमारा सा आ जाएगा, तो ये 2 नंबर है, 2 नंबर पे आपका ये कोमल रे है, ठीक है। फिर 3 नंबर पे आपका ये शुद्ध रे, 4 नंबर पे ये आपका ये कोमल गा, ये 5 नंबर पे शुद्ध गा, 6 नंबर पे आपका शुद्ध माँ, 7 नंबर पे तीव्र माँ, 8वें नंबर पे आपका पा, 9वें नंबर पे कोमल दा, 10वें नंबर पे शुद्ध दा, फिर 11वें नंबर पे कोमल नी और 12वें नंबर पे शुद्ध नी, ठीक है। इस तरीके से शुद्ध नी, यही पैटर्न फिर आगे यहाँ पे चलेगा। 1 पे सा, 2 पे कोमल रे, 3 पे शुद्ध रे, 4 पे कोमल गा, 5 पे शुद्ध गा, 6 पे शुद्ध माँ, 7 पे तीव्र माँ, ये देखिए वही पैटर्न चल रहा है। तो ये तो होगी हमारी सुरों की बात कि हमारे हारमोनियम में टोटल इस तरीके से 12 सुर होते हैं, हर एक सप्तक में 12 सुर होते हैं। तो 3 सप्तक होते हैं, मध्य, मंदर और ताल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको हारमोनियम सीखना है तो सबसे पहली जो चीज़ हमें करनी है वो है हमें सुरों के ऊपर फोकस करना है। तो किन सुरों पे हमें फोकस करना है ताकि हमें अच्छे से जल्दी बजाना आ जाए। तो सबसे पहले जो हम फोकस करेंगे वो हम करेंगे इन 7 सुरों पे फोकस करेंगे, यानी कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, यानी कि इन 7 शुद्ध सुरों पे फोकस करेंगे। देखिए क्या होता है हारमोनियम में, जब तक हमारे ये 12 सुर हमारे दिमाग में, हमारे जहन में नहीं बैठते तब तक हमें हारमोनियम नहीं बजाना आता। तो इनको जहन में बैठाने के लिए हमारे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बनी हैं। आप सबने देखा होगा कि हमारी जो पहली एक्सरसाइज आपने देखा होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमें इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हमें इनकी समझ हो जाए, सुरों की समझ हो जाए। सुरों की समझ होगी तो भी हमें हारमोनियम बजा पाएंगे। तो आप क्या करें आज की इस लेसन में, खाली इन सब को छोड़ दीजिए, बस आप इन सुरों को समझिए कि कहाँ कहाँ पे ये सुर है। हर एक सप्तक में यही पैटर्न है, 12 सुरों का यही पैटर्न है। जैसे अगर मंद्र सप्तक में ये सा है, ये कोमल है, तो वैसे ये मध्य में ये सा है, ये कोमल है, 1 2 3 ऐसे पैटर्न चलेगा। यहाँ पे तार में भी वही चलेगा। आप इन सुरों को समझिए, इन डायग्राम जो मैंने आपको ये मोटा मोटा बताया इस वीडियो में, आप इस चीज़ को समझिए। अगले लेसन में आपको इनको बजाना दिखाऊंगा कि आपको बजाना कैसे, आप कैसे इसको जल्दी से जल्दी सीख के आप हारमोनियम बजाना सीख सकते हैं। तो आप इस चीज़ का अभ्यास करें और इस चीज़ को समझिए जो आज मैंने इस वीडियो में बताया। अगर समझ लग गया तो आपको हारमोनियम सीखना कोई मुश्किल नहीं, अगर जब तक समझ नहीं आता तब तक आपको मुश्किल है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को। तो कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए। धन्यवाद।